कपूर साहब के घर में आज बहुत चहल पहल थी। जिसको देखो वही कोई ना कोई काम करता दिखाई दे रहा था। 2 बार बोल चुकी हूँ, 1 कप चाय बना लाओ। अरे नीलम बहू, आज चाय तुम खुद बना लो। रामू को हमने दूसरे काम दे दिए हैं। तुम्हें तो पता है शिवम गौरी को लेकर बस पहुंचने ही वाला है। गौरी बहू का कमरा साफ करवा रही हूँ। हॉस्पिटल से वो लोग वापसी के लिए बस निकल ही चुके हैं। मम्मी ये देखो बलून्स कैसे रहेंगे भाभी के वेलकम के लिए। बहुत सुंदर है रश्मि बिटिया। चल मैं जरा गौरी के लिए बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें बना लूं। ऐसे दिनों में बहू की पसंद का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। कोई बताएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नीलम, तुम्हें तब समझ आएगा ना जब तुम बिस्तर से सोकर उठोगी। निर्मला, ये लो, तुमने लड्डू के जो डिब्बे मंगवाए थे ले आया हूँ। मंदिर किस समय चलना है? बस शिवम और गौरी आ जाए फिर सब साथ में ही मंदिर चलेंगे। दोनों को मंदिर ले जाना भी बहुत जरूरी है ताकि इतने सालों बाद जो इस घर में खुशी आ रही है उस खुशी को किसी की नजर ना लगे। अरे अरे, लगता है वो लोग आ गए। रश्मि, आरती की थाली ले आ जल्दी। हाँ मलाई। ये लो। कपूर खानदान कई सालों से जिस खुशी के लिए कामना कर रहा था, आज वो प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली थी। कपूर खानदान में कई सालों बाद बच्चा होने जा रहा था। कपूर साहब के 2 बेटे अरुण और शिवम, बड़े बेटे अरुण की शादी को 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर अब तक इतना इलाज करने के बाद भी बड़ी बहू नीलम की गोद नहीं भरी। छोटे बेटे शिवम की शादी को भी 5 साल हो चुके हैं। अब खानदान में इतने सालों बाद पहला बच्चा होने जा रहा है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर नीलम के मन में खुशी की जगह ईर्ष्या है, क्योंकि खानदान का पहला बच्चा उसकी कोख से नहीं बल्कि देवरानी की कोख से जन्म ले रहा है। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हें और आने वाले बच्चे को लंबी उम्र दें। अब तुम्हें अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना है। आखिर इस खानदान का पहला बच्चा होने जा रहा है। ये हमारे खानदान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। माँ जी, ये सब भगवान जी और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं अपना और बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। माँ, गौरी को बहुत भूख लगी है। मैंने बाजार का कुछ खाने के लिए मना कर दिया। मुझे लगा बाजार का नुकसान न दे, इसलिए रास्ते में हमने कुछ खाया नहीं। बिल्कुल सही किया बेटा, मैंने खाना बना रखा है। बस तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं रामू से कहकर खाना लगवाती हूँ। यहाँ सुबह की चाय तक नसीब नहीं हुई और इस महारानी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जा रहा है। ये सब अधिकार मेरे थे, मुझे मिलने थे, पर मेरी फूटी किस्मत की मैं माँ नहीं बन पाई। भैया भाभी, आप दोनों मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे। आखिर में ताऊ और नीलम ताई बनने वाली है। नीलम, गौरी को अपना आशीर्वाद दो। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मेरा आशीर्वाद लगेगा। अगर मेरा आशीर्वाद लगता तो मैं खुद को ही आशीर्वाद ना दे देती। ऐसे इतने साल से बांझ न घूम रही होती। नीलम गुस्से से रसोई में गई और रामू पर चिल्लाने लगी। रामू उस समय गौरी के लिए खाने की थाली लगा रहा था। क्या बात है, मैंने सुबह से चाय मांगी थी तो तूने दी नहीं। अब छोटी के लिए तू थाली सजा कर ले जा रहा है। मैंने रामू को बोला था गौरी के लिए खाना लगाने के लिए। मैं देख रही हूँ बहू, तुम सुबह से ही मुंह फुलाई घूम रही हो। तुमने गौरी को भी आशीर्वाद न देकर क्या क्या गलत बोला है, मैंने सब सुन लिया था। देखो बहू, बहुत सालों बाद इस घर में खुशी आई है, उस खुशी में कोई विघ्न मत डालना। गौरी को कोई भी तकलीफ हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सास की बातों का नीलम पर कोई असर नहीं हुआ। जब सब घर में गौरी की केयर करते तो नीलम जल भुन जाती। माँ जी बस और नहीं, पेट भर गया। बहू, तुम्हें पता भी है जब मैं माँ बनने वाली थी तो दुगना खाती थी ताकि पेट में पल रहे बच्चे को पोषण मिल सके और बच्चा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पैदा हो। ये सारे फल जल्दी से खत्म करो। मैं शाम को तुम्हें आटे का हलवा भी बना कर दूंगी और दूध भी रोजाना पिया करो। साथ ही टाइम से अपनी दवाइयाँ और इंजेक्शन ले रही हो ना? जी माँ जी। बहू, तुम्हारा 7वां महीना कौन सी तारीख को लग रहा है? हमें गोद भराई की रस्म का फंक्शन भी तो रखना है। माँ जी, 7वां महीना परसों लग गया है। लग गया है? फिर तो गोद भराई के लिए तुरंत ही तैयारियां शुरू करनी होगी। मैं घर में सबसे बात करती हूँ। घर में गोद भराई के फंक्शन की बातें शुरू हो गई। सभी मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया क्योंकि कपूर खानदान में बच्चे के आने की खुशी सभी मेहमानों को थी। माँ, भाभी के लिए ये ड्रेस कैसी रहेगी? मैंने देखा है आजकल ये लॉन्ग ड्रेस बहुत चल रही है। इसमें भाभी का पेट भी नहीं दबेगा। बहुत आरामदायक है ये लॉन्ग ड्रेस। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। माँ, समझदार तो होना ही पड़ेगा। आखिर बच्चे के सुसु पोटी यही तो साफ करेगी। शिवम रश्मि को चिढ़ाने लगा। माँ, वैसे डायपर पहना दिया करेंगे, फिर तो सुसु पोटी नहीं लगेगा ना? रश्मि की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। भाई, पोते का सुसु तो दादा के लिए अमृत के समान है। मैं तो उसे कहूँगा तू भिगो दे दादा के कपड़े। हाँ। तभी बीच में नीलम ने कटाक्ष करते हुए कड़वी बात कह दी। पता थोड़ी है पोता होगा या पोती, या फिर हुआ ही नहीं बच्चा पैदा। नीलम ने बहुत ही ज्यादा घटिया बात कह दी जिससे अरुण को गुस्सा आ गया। जैसे ही वो नीलम को चाटा लगाने लगा तभी ससुर ने उसका हाथ रोक दिया।
क्या बोली? अरुण बेटा, नीलम शायद इसी वजह से हम आज तक बे औलाद हैं, क्योंकि तुमसे अपनों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। सबके हंसते चेहरे नीलम की हरकत से उदास हो गए। छोड़ो, सब अपना अपना मूड ठीक करो। हमारे खानदान का पहला बच्चा है, हम उदास चेहरों से बहू की गोद भराई नहीं करेंगे। जिसके हिस्से में जो काम है सब निपटा लो। कल का दिन कपूर खानदान के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सब मिलकर अगले दिन होने वाले गोद भराई के फंक्शन की तैयारियों में लग गए। नीलम को अरुण की बात इतनी बुरी लग गई कि वो उसी रात गौरी को मारने के लिए रसोई में उसके लिए निकाले गए दूध में जहर मिलाने जाने लगी। तभी उसने गौरी और शिवम की कमरे से आती बातों की आवाज सुन ली। क्या ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम अपना पहला बच्चा भाभी को दे दोगी? पर क्यों? इसलिए क्योंकि भाभी इस घर की बड़ी बहू है। मैं जानती हूँ पिछले कई सालों से वो अपनी ममता को मन में दबाए इस घर में सबके ताने सुन रही हैं। वो बुरी नहीं है, उनके हालात उन्हें बुरा बना रहे हैं। खानदान का पहला बच्चा भाभी का होना चाहिए था, पर किस्मत में उनका अपना बच्चा नहीं लिखा। वो भी तो चाहती हैं कि कोई उन्हें माँ कहे, इसलिए मैंने सोच लिया है जैसे ही मेरा बच्चा होगा मैं भाभी की सूनी गोद में दे दूंगी। नीलम भाभी का बच्चा इस खानदान का पहला बच्चा कहलाएगा। नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने गौरी की बातें सुनी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। नीलम अपने कमरे में दौड़ती हुई गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सारी ईर्ष्या पश्चाताप के आंसुओं से धुल गई। अगला दिन नई खुशियां लेकर आया। नीलम का बदला बदला रूप देखकर घर में सब हैरान थे। खूब धूमधाम से गौरी की गोद भराई का फंक्शन मनाया गया और फिर वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। गौरी को बेटा पैदा हुआ। सब खुशी से नाचने झूमने लगे। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं अपना पहला बच्चा भाभी को दे दूँ। हाँ बहू, शिवम ने हम सभी को ये बात पहले ही बता दी थी। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, हमें तुम पर गर्व है। गौरी, क्या इस खानदान के पहले बच्चे को ताई उतना प्यार नहीं देगी? मैं इसकी ताई बनकर इसको प्यार नहीं दे सकती क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है नीलम, तुम इसकी बड़ी माँ हो। ताई माँ बड़ी माँ ही तो होती है। बड़ी माँ? मैं इसकी बड़ी माँ हूँ। मेरा लाल, मेरा बच्चा। नीलम बच्चे को सीने से लगाकर खूब प्यार करने लगी। उसके बाद बच्चे के नामकरण पर गौरी ने पूरे टाइम बच्चे को नीलम की गोदी में दिया, उसकी बड़ी माँ की गोद में। नीलम और अरुण को शिवम और गौरी ने बड़ी माँ और बड़े पापा का ओहदा दिया। खानदान का पहला बच्चा अपनी बड़ी माँ और अपने बड़े पापा की गोद में था। गौरी के अपनेपन से आज पूरे कपूर खानदान में खुशियाँ चहक रही थी। गायत्री की दो बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं। जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है, ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना ये, आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी, लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी।
इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं। अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं, मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा, तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वही गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। ये सुनकर गायत्री खुश होती है। अब वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था, तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती है। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती। खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है, कोई जरूरत नहीं है माँ ये सब नाटक करने की। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आई हैं 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ खुश